सिंह है और मैं आपके लिए MKDR क्लासेज की ओर से मैं आपके लिए मध्य भारत का इतिहास पढ़ाने जा रहा हूं। मध्य भारत का इतिहास उसमें अगर हम बात करेंगे तो इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूं, पुराने वाले वीडियो देखिएगा। मैंने आपके लिए वो महमूद गजनवी को पढ़ा दिया। इससे अगर हम बात करेंगे तो मोहम्मद बिन कासिम को पढ़ा दिया। अब हम बात करते हैं मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी मोहम्मद गौरी की बात करेंगे तो मोहम्मद गौरी का जो कार्यकाल रहा है युद्ध का मैं बताता हूं। देखो, मोहम्मद गौरी की बात करेंगे तो ये गौर प्रदेश का था। गौर प्रदेश। अब गौर प्रदेश की बात करेंगे तो ये किसके बीच में? हेरात और गजनी के बीच में था। कहां पर था? ये अफगानिस्तान में था। अफगानिस्तान में था। हेरात और गजनी के बीच में गौर प्रदेश था। गौर प्रदेश बात करेंगे तो इससे पहले जो मोहम्मद गौरी के जो पूर्वज थे, यानी मोहम्मद गौरी का जो पूर्वज थे उनका नाम था कुतुबुद्दीन यल्दूज। उनका नाम था कुतुबुद्दीन यल्दूज। कहीं कहीं पर लिखा हुआ कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। तो ये थे। तो ये कुतुबुद्दीन सबसे पहले आया था, ईरान से आया था। उसी के बाद में ऐसे होते चले आए। उसके बाद में मोहम्मद गौरी आया। इसके बाद में बात करेंगे तो ये अफगानिस्तान में आकर के बस गए। और गजनी में अगर हम बात करेंगे तो गजनी में सबसे पहले कौन आया था? शायद मैंने बता चुका हूं पहले वीडियो में, देख लेना एक बार। गजनी में सबसे पहले कौन आया था? सबसे पहले आया था उसका सुबुक्तगीन का पिता। अगर हम बात करें अल्पतगीन, सबसे पहले कौन आया था? अल्पतगीन आया। अल्पतगीन ने गजनी वंश की स्थापना कर दी। और ये अल्पतगीन से शुरू होते हुए पीर था, उसके बाद में इसाक था, और भी थे, और सुबुक्तगीन था, उसके बाद में पीराई था, उसके बाद में बलक्तगीन था। इन लोगों ने क्या किया? गौर प्रदेश के लोगों को परेशान किया। उसके बाद में गजनी में लास्ट में आया था महमूद गजनवी। और महमूद गजनवी के बाद में और भी शासक हुए। उसके बाद में मोहम्मद आया। तो मोहम्मद को क्या हुआ? मोहम्मद एक अयोग्य शासक ठहरा। तो इसके बाद में यहां से साम्राज्य खत्म हो गया। और कहां पर? गौर प्रदेश में आया। गौर प्रदेश में किसने? मोहम्मद गौरी ने स्टार्ट कर दिया था। मोहम्मद गौरी ने शुरू कर दिया। उसके बाद में मोहम्मद गौरी ने क्या किया? 1175 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण किया। मुल्तान पर आक्रमण किया। और यहां पर आक्रमण करने के बाद में क्या हुआ? यहां से विजित हुआ। क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि जब मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया उस समय मुल्तान पर किस जाति के मुसलमान थे? तो उस समय यहां पर करमाथी के मुसलमान थे। करमाथी के मुसलमान थे। करमाथी के मुस्लिम थे। इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद में 1178 ईस्वी में आबू पर्वत की तलहटी पर युद्ध हुआ। अनिलवाड़ पर। आबू एवं अनिलवाड़। अनिलवाड़ पर आक्रमण किया मोहम्मद गौरी ने। उस समय अनिलवाड़ का जो शासक था वो था मूलराज। मूलराज प्रथम शासक था जिसने मोहम्मद गौरी को प्रथम बार 1178 ईस्वी में हराया था। मूलराज प्रथम शासक था जिसने किसको? मोहम्मद गौरी को हराया था सबसे पहले। और हराने के बाद में मोहम्मद गौरी दोबारा पड़े वापस हो गया। तो मूलराज इसमें क्या हुआ? विजित हुआ था। और हारा कौन था? गौरी हार गया। अनिलवाड़ पर आक्रमण हुआ, वो कौन हारा? गौरी हार गया। उसके बाद में क्या हुआ?
1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। तराइन का प्रथम युद्ध क्वेश्चन पूछ लेता है तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच में हुआ था। तो बात करेंगे कौन कौन था। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान तृतीय। यहां पर ये वाला युद्ध इन दोनों के बीच में, जिसमें क्या हुआ, गौरी हारा और जीता कौन, ये जीता। क्वेश्चन ये पूछ लेता है कभी कभी तराइन के प्रथम युद्ध में, तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच में हुआ। तो कौन कौन, पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ। क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ। तो कब हुआ, 1191 ईस्वी में। क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने किस युद्ध में हराया था। तो तराइन के प्रथम युद्ध में हराया था। इसके बारे में बात करते हैं। तो पृथ्वीराज चौहान सुना है आपने, शब्दवेदी था। ये कभी इतना शब्दवेदी था कि जहां से आवाज आती थी वही तीर मार देता, आंख बंद करके वही जाकर के तीर लगता था, इतना शब्दवेदी था। इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा युद्ध हुआ 1192 ईस्वी में, तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, जिसमें क्या हो गया, पृथ्वीराज चौहान क्या हो गया, हार गया और जीता कौन, गौरी जीत गया। पृथ्वीराज चौहान हार गया और गौरी जीत गया। गौरी ने जीतने के बाद में क्या किया, पृथ्वीराज चौहान को यहां से उठा के ले गया और अफगानिस्तान लेकर के पहुंच गया। जब पृथ्वीराज चौहान के साथ और मोहम्मद गौरी के बीच में जब तराइन का द्वितीय युद्ध हो रहा था, उस समय कन्नौज का शासक था जयचंद। तो मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान जयचंद के पास पहुंचा। उसने कहा कि चलो ऐसा करो तो हमारे साथ युद्ध करो, लेकिन जयचंद ने साथ नहीं दिया मोहम्मद गौरी का। जब जयचंद ने साथ नहीं दिया, इस वजह से जयचंद को देशद्रोही की संज्ञा दी जाती है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि सल्तनत काल में कौन से शासक को, या फिर मोहम्मद गौरी के समय में कौन से शासक को देशद्रोही की संज्ञा दी जाती है। तो किसको दी जाती है, जयचंद को। जयचंद को किसकी संज्ञा दी जाएगी, देशद्रोही। देशद्रोही की संज्ञा दी जाती है क्योंकि इसने साथ ने दिया था। साथ न देने का रीजन क्या था, जयचंद की एक बहन थी जिसका नाम था संयोगिता। संयोगिता ने, पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता से जबरदस्ती विवाह कर लिया था। इस चक्कर में स्वयं जयचंद ये चाहता था पृथ्वीराज चौहान हार जाए, इस वजह से उसका साथ नहीं दिया। तो तराइन के द्वितीय युद्ध में कौन हार गया, पृथ्वीराज चौहान हार गया, मोहम्मद गौरी जीत गया और पृथ्वीराज चौहान को लेकर कहां पहुंच गया, गौर प्रदेश में पहुंच गया, अफगानिस्तान। और वहां जाकर के क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़ दी और स्वयं बहुत ऊपर बैठ गया, जाकर के उसके शब्दवेदी बाण का परीक्षण कर रहा था, ये जानता है अथवा नहीं जानता है। उसी समय क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान का एक दोस्त था जिसका नाम था चंद्रवरदाई। किस्मत की बात यह है कि चंद्रवरदाई का जन्म भी उसी समय हुआ था जिस समय पृथ्वीराज चौहान का हुआ। दोस्ती भी दोनों एक ही थी, भाटनी थे, दोनों को भाट बना। उसके बाद में डांसर, यानी उसने स्वयं एक कवि बनाया और उसने डांस भी किया है, तो कवि बना और उसने पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक लिखी है। क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय का वर्णन किसमें है, तो किसमें, पृथ्वीराज चौहान पृथ्वीराज रासो में। तो पृथ्वीराज रासो के बारे में बता देता है, स्वयं चंद्रवरदाई भाट का भेष रख करके, यानी एक नाटककार का भेष रख करके मोहम्मद गौरी के पास पहुंचता है अफगानिस्तान में, और वह वहां गाता हुआ बताता है कि 12 हाथ 14 बिलस पर बैठे हैं सरदार। स्वयं इस बात को मोहम्मद गौरी को पता चल जाता है, पृथ्वीराज चौहान को यह पता चल जाता है कि चंद्रवरदाई आ गया। उसी समय सीधे तीर मारता है, मोहम्मद गौरी के माथे में जाकर के तीर लगता है और उसमें उसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। यह चीज किसमें कहा गया है, ये कहा गया पृथ्वीराज रासो में। जबकि उसकी मृत्यु
खोखरों के बाद में हुई है, यानी खोखरों के युद्ध के बाद में 1205 ईस्वी में हुई है उसकी मृत्यु। जो खोखरों से युद्ध हुआ 1205 ईस्वी में, उसके बाद में मृत्यु हुई है। लेकिन इसमें क्या कर देता है वो, पृथ्वीराज रासो में यह दिया गया है कि उसकी मृत्यु का रीजन क्या है, यानी पृथ्वीराज चौहान, उसकी मृत्यु का रीजन पृथ्वीराज चौहान ने तीर मार दिया, मृत्यु हो गई। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं अगला युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध हो गया, जो दूसरा युद्ध है जिसमें कौन हार गया, पृथ्वीराज चौहान, थोड़ा याद रखेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरा युद्ध, इसके बाद हम बात करते हैं यानी 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ। चंदावर का युद्ध जो हुआ था गौरी और जयचंद के बीच। जिसमें जयचंद हार गया और गौरी क्या हो गया, जीत गया। इसके बाद हम बात करेंगे अंतिम युद्ध हुआ, थोड़ा शॉर्ट में करना पड़ेगा क्योंकि ज्यादा डिफाइन करने की कोशिश करेंगे तो मुझे लग रहा है कि सब आईएएस की बात करेंगे, आईएएस बनने जा रहे हैं, थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूं। इसके बाद हम बात करेंगे खोखरों का युद्ध, मलिक वो था एक, इसमें मलिक कच्छन और सुरखा नाम के दो खोखर थे। इसमें अगर बात करें खोखरों से युद्ध हुआ, खोखरों से 1205 ईस्वी में, जिसमें क्या हो गया, अंतिम आक्रमण था ये भारत में, अंतिम आक्रमण था गौरी का अंतिम आक्रमण। यानी खोखरों से जो युद्ध हुआ जो अंतिम आक्रमण था, गौरी ने सबसे अंतिम आक्रमण यही किया था। इसके बाद में गौरी की क्या हो गई, उसके बाद में गौरी की मृत्यु हो गई। 1205 ईस्वी में गौरी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। कहां पर हुई थी, गौर प्रदेश यानी अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में मृत्यु हो गई। क्वेश्चन ये पूछ लेता है जो गौरी की मृत्यु कब हुई थी, 1205 ईस्वी में, कहां पर हुई थी, अफगानिस्तान में हुई थी। अगर हम बात करेंगे जो इसकी जो यादगार बनी हुई है, जो इसकी समाधि बनी हुई है, कहां पर बनी हुई है, अफगानिस्तान में। पूछ लेता है कभी कभी, यह भी पूछ लेता है कि पृथ्वीराज चौहान की समाधि कहां पर बनी हुई है, तो वो भी अफगानिस्तान में बनी हुई है। शायद मुझे लगता है कि आपके लिए पसंद आ गया होगा, यानी समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट करें और शेयर भी करें, और इसके साथ साथ में लाइक भी करते रहें। कमेंट इस वजह से कराता हूं जिससे अगर आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो में थोड़ा अच्छी से और डिफाइन कर सकूं, नहीं तो फिर मैं शॉर्ट में बनाऊंगा ट्रिक में। जय हिंद।